करता है? बोले संत की वाणी वो हथियार है, वो पढ़ती है और उसके पढ़ने से क्या होता है? मन का जो अस्थिर होना है वो स्थिर हो जाता है, दृढ़ता आ जाती है। जैसे लोहार के घन से पिटाई खाकर लोहा दृढ़ हो जाता है। खोखला हो लोहा, ऊपर से बारो तो क्या होता है? दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ऐसे ही आपने जो सुना, आपका उनके प्रति विश्वास संत की वाणी सुनकर और पक्का होता जाता है, और गहरा होता जाता है। और फिर जब और गहरा होता जाता है तो फिर आपको दुनिया में हो रही चीजों की, घटनाओं से उस परमात्मा के होने का अनुभव प्राप्त होने लग जाता है। संत की सबसे बड़ी कृपा क्या है? इस सत्संग से क्या होगा? इस सत्संग से केवल एक काम होगा, और वही बीज है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम्हारे भीतर, मैंने कल भी बताया था, बाहरी जगत में तुम किसी को बुरा मानते हो तो उसके सींग निकलते हैं? नहीं निकलते, लेकिन फर्क पड़ता है कहां? तुम्हारे भीतर। तुम्हारे भीतर के जगत में फर्क पड़ जाता है। तो महाराज सत्संग क्या करता है? सत्संग आपको एक नई दृष्टि देता है। और कैसी दृष्टि देता है? बोले सत्संग आपको ऐसी दृष्टि देता है कि अब आपको जगत वही रहता है, लेकिन देखने की दृष्टि बदल जाती है। अब दो जनों के विवाद के भीतर से भी तुम ज्ञान पकड़ के ले आते हो। अब तुम बुरे में रहकर भी कुछ अच्छा ले आते हो। और महाराज कई लोग ऐसे जो अच्छे में रहकर भी कुछ बुरा लेकर आ रहे हैं, वो इसलिए कि उनकी अभी समझ जगत की है, अभी गुरु कृपा से उनकी दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन की परख क्या है? परिवर्तन की, सत्संग की परख यही है कि तुम्हारी दृष्टि में परिवर्तन आना चाहिए। सत्संग क्या करता है? आपको दृष्टि देता है। वो आपको बताता है अपनी अपनी विचार को इतना सीमित मत रखो, कुएं के मेंढक मत बनो। महाराज संसार को बड़ी विस्तृत दृष्टि से देखो, बहुत बड़ा संसार है। जिसको तुम गलत कहते हो किसी और जगह वो करना अनिवार्य है। मैंने कल बताया था एक स्थान ऐसा जहां पर टाई लगाना अनिवार्य है, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ती है, मतलब सर्दी बहुत पड़ती है, तो सर्दी से बचने के लिए उसको इतना टाइट पहनना पड़ता है कि कॉलर से भी हवा अंदर ना जाए। और एक जगह गर्मी है, केवल नकल के कारण अगर तुम उसे कर रहे हो तो तुम बुद्धिहीन हो। और अधिक व्यक्ति ऐसे ही फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे अब वो अपना स्टेटस समझने लगे कि मैं कुछ हूं, ऐसा दिखेंगे तो लोग हमें ऐसा समझेंगे। मैं आपको एक गजब का उदाहरण देता हूं। प्याज देखा है? प्याज को साबुत देखना, आप कहना ये प्याज है, कहते हो ना ये प्याज है। अब घर जाना और घर क्या जाना, यहीं देखो प्याज है, और प्याज का एक छिलका उतारो, दूसरा छिलका उतारो, तीसरा छिलका उतारो, चौथा छिलका उतारो, पांचवा छिलका उतारो। जब सारे छिलके उतार दोगे तो तुम्हें पता चलेगा प्याज तो कुछ था ही नहीं, इस छिलके का नाम प्याज है। छिलके पे छिलके चढ़े हुए हैं, इसका नाम प्याज है। और तुम अपने जितने परिचय देते हो सब उसी के छिलके हैं। ये सब छिलके हैं जो चढ़े हुए हैं। किस पर? तुमने सारे छिलके उतार दिए तो वहां शून्य बचता है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं? तुम वही निराकार हो, वही निराकार ब्रह्म जो कुछ भी नहीं। छिलके पे छिलके तुम चढ़ाते गए। जन्म हुआ तो माता पिता ने पहला छिलका चढ़ाया कि हम तेरे माँ बाप हैं। फिर छिलका चढ़ा कि तू लड़का है या लड़की है। फिर छिलका चढ़ा तू ये है। फिर छिलका चढ़ा तू ये है। और छिलके पे छिलके चढ़ते चढ़े गए और लोगों ने तुम्हें एक नाम दे दिया, भैया तुम तो सेठ जी। और है क्या? छिलके पे छिलके, मुखोटों पे मुखोटे, आवरण पे आवरण, चढ़ते जा रहे हैं। और बाहर से देखो तो तुम्हें लगता है अरे ये हम हैं, एक प्याज, लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो, तुम छिलकों पे छिलके हो। समझ आ रही है बात? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम छिलके पर छिलके हो, तुम निराकार वही ब्रह्म हो, लेकिन अपने स्वरूप को खोकर लोग तुम्हें प्याज समझ रहे हैं। और लोग क्या समझेंगे? तुम खुद ही खुद को प्याज समझे बैठे हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आप समझे में? महाराज जी की भी हम अपने को इकट्ठा करके तो उसे प्याज का रूप ले रहे, वरना निराकार ही है, आत्मा ही है।
वरना भीतर आत्मा ही तो है, हम आत्मा ही तो हैं। ऊपर छिलके पे छिलके चढ़ा दिए, है ना, छिलके पे छिलके चढ़े। तुम स्त्री हो, पुरुष हो, ये तुम्हारी उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां भी तुम्हारा छिलका है, चढ़ती चली गई, चढ़ते चले, और तुम अपने आप को वो मानने लग गए। तुम वास्तव में वो भूल गए कि तुम वो नहीं हो जो तुम्हें लोग कह रहे हैं, तुम भूल गए। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं, बोले महाराज उसको पहचानो, उसको जानो, आवरण पे आवरण जो चढ़ा है, इस आवरण से मुक्त हो। और इसी मुक्ति होने को हम मुक्ति कहते हैं। यही मुक्त हो जाना मुक्ति है। धीरे धीरे अपने भीतर आवरण देखो, धीरे धीरे अपने अंदर से वो आवरण हटाओ। मैं पहले भी एक बार आपको कई बार बता चुका हूं, फिर बताता हूं आपको। कई बार सुनने से भी कथा, वही बोला ना, दृढ़ हो जाता है। एक चोट से तो लोहार का वो लोहा दृढ़ नहीं होता, एक चोट से तो दृढ़ नहीं होता, बार बार चोट पड़ती है तो दृढ़ होता है। तो बार बार ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं, पहले भी एक बार सुना चुका हूं, फिर सुनाता हूं। कोई गया था रामकृष्ण परमहंस के पास। श्री रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने कहा था, बोले मैंने सुना है कि आपके सपने में काली माता आती है ना। उसने कहा कि मैंने सुना है कि आपके सपने में काली माता आती हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काली माता आती हो तो, बोले तो काली माता को कहो कि कभी मेरे घर आ जाए, मेरे चित्त में भी उनके लिए बड़ी श्रद्धा है, मैं भी उनके दर्शन पाकर कृतार्थ होना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इसमें क्या परेशानी है, तुम अपना पता मुझे लिख कर दे दो। उस व्यक्ति ने कागज पर अपना पता लिखा और दिया कि ये मेरा पता है। बोले ये क्या है, बोले ये मेरे फैक्ट्री का पता है। बोले फैक्ट्री का नहीं, अपना पता दो। उसने फिर कागज पर लिखा, फिर अपने ऑफिस का पता दिया। बोले ऑफिस का नहीं, अपना पता दो। उसने फिर कागज लिया और अपने घर का पता लिख दिया। बोले अपने घर का नहीं, अपना पता दो। उसने छाती पे हाथ मारा, बोले मैं तो ये रहा। बोले जहां तेरी हाथी है ये तेरा छाती है, जहां तेरा हाथ है ये तेरा सिर है, जहां तेरा हाथ है ये तेरा पैर है। बोले तो मैं कहाँ हूं? बोले जिस दिन तुझे अपना पता लग जाएगा उस दिन तुझे माता को खोजने कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो वहीं बैठी है जहां तू है, वो वहीं है। कि सारी उम्र में बस यही अपराध करता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। गंदगी कहां? भीतर थी। और कमियां किसमें देखता रहा? बाहर। अपनी स्वीकार न कर बाहर खोजता रहा। मैं कहता हूं अपने भीतर खोजना प्रारंभ करो। भीतर खोजोगे एक एक आवरण, वो छिलका उतरेगा, एक एक छिलका उतरेगा। एक एक छिलका उतारो। मैं कौन हूं? अपने भीतर। बहुत लोगों के भीतर तो ये सवाल भी नहीं जागता। और आपको शायद, आप लोग इतने समय से सत्संग सुनते हैं, शायद हो सकता है आप लोगों ने अगर चिंतन किया हो तो आपको समझ में आ रहा हो कि महाराज वो लोग जो केवल कर्मकांड के मार्ग में लगे हैं वो कभी उस सत्य तक कैसे पहुंच पाएंगे? जो केवल कर्मकांड के मार्ग पर लगे हैं वो कैसे सत्य तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि उनको ये लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, वो तो खोजेंगे ही नहीं। वो क्यों खोजेंगे? उनको लगता है यही सब कुछ है, लेकिन इससे आगे है। ये छूट जाना मुक्ति है। महाराज जी कर्मकांडी लोग तो ज्यादा हैं हर परिवार में। देखिए मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, आपने एक पहले मैं इनका उत्तर दूंगा फिर आप प्रश्न। हाँ, आपने कहा कि कर्मकांडी लोग ज्यादा अधिकतर हैं, उसका कारण है भैया। उसका कारण क्या है? मैं जब कर्मकांड की बात करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं जब कर्मकांड की बात करता हूं तो मैं कर्मकांड का विरोध नहीं करता कि कर्मकांड नहीं करना। कर्मकांड एक मार्ग है। मैं क्या उदाहरण देता हूं? मैं यही उदाहरण देता हूं, आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो पहले किताब उठाते हैं और किताब उठाकर पढ़ना शुरू करते हैं और फिर पढ़ते 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 वो आपके चित्त में बस जाता है। समझ रहे हैं? और फिर आपको क्या किताब उठाने की आवश्यकता है? नहीं। तो प्रारंभ कर्मकांड से ही होता है, प्रारंभ कर्मकांड से ही होगा। प्रारंभ आपको क्या होगा? ए फॉर एप्पल से ही होगा। और फिर आप उस अक्षर से उस अक्षर से बड़े बड़े नए नए शब्द बनाएंगे। समझ गए? उस साकार से निराकार की ओर यात्रा कर रहे हैं। समझ में आई आपको बात? हर चीज, ये प्रश्न है वैसे, निराकार से साकार हो रही है और साकार से निराकार हो रही है। समझ रहे हैं?
निराकार से साकार हो रही है, वही परमात्मा है। लेकिन प्रारंभिक श्रेणी में, क्योंकि निराकार को बिना चित्र के हम कैसे उसकी पूजा कर सकते हैं, बिना के। आप एक भी चीज ऐसी सोचिए अपने दिमाग में जिसका आपने कभी कोई चित्र ना बना देखा हो या चित्र ना जानते हो। आप जब भी कोई शब्द याद करते हैं तो उसके साथ आपको कोई ना कोई चित्र जरूर दिखता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा पिक्चर में सोचता है, हमारा दिमाग हमेशा चित्रों में ही सोचता है। बहुत गहरी बात मैं आपसे बोल रहा हूं, दिमाग हमेशा चित्रों में सोचता है। आप एक भी चीज ऐसी नहीं सोच सकते जिसका कोई चित्र ना हो। तो इसीलिए क्या, पहले तो साकार होता है, और फिर जब वो साकार आपको दिखता है, विग्रह दिखता है, बाहर दिखता है, आप उसकी सेवा करते हैं, करते 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 क्या होता है, आप क्या होगा, कर्म कांड के लिए अभी जब आप कोई चीज पूजा करने की व्यवस्था बनाएंगे तो पंडित जी आपको लिस्ट बना कर देंगे। समझ रहे हैं, लिस्ट बना कर देंगे, ये इतना किलो, ये इतना लाना, ये इतना लाना, ये इतना लाना, ये इतना लेना, आप वो सब लेकर आएंगे, इकट्ठा करेंगे, अपने भीतर झांको। पूजा के लिए भी धन चाहिए कि नहीं? वो सारा सामान लाने के लिए आपको क्या चाहिए, धन की आवश्यकता है। लेकिन सबके पास तो धन की आवश्यकता नहीं होगी, या धन की जरूरी तो नहीं कि सबके पास धन उतनी मात्रा में हो। तो क्या एक धनाढ्य व्यक्ति को ही परमात्मा को पाने का अधिकार होगा? समझ गए आप बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं? क्या एक धनवान व्यक्ति ही परमात्मा को पा सकेगा? क्योंकि वो वस्तुएं तो किससे आएंगी, धन से आएंगी। तो क्या धनवान व्यक्ति ही जिसके पास धन होगा वही परमात्मा तक पहुंचेगा? नहीं, परमात्मा तक पहुंचने का अधिकार उस व्यक्ति को भी है जिसके पास धन नहीं है। और अगर तुम्हारे पास धन की व्यवस्था है तो करो, खूब आनंद करो, खूब पटाखे फोड़ो, खूब पूजा करो, खूब सब कुछ करो। लेकिन ये मत सोचो कि ये पूजा ही, ये सब पूजा सामग्री चढ़ाना ही हमारा उस परमात्मा तक पहुंचना है। तुम ये समझो कि इन सब के बिना भी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। और जब ये समझ में आ जाएगी तब तुम निराकार की स्थिति में ही होगे। बात समझ में आई? फिर ताली क्यों नहीं बजाई? हो गया मैं ये क्लियर? तो विरोध किसी का नहीं, हम विग्रह पूजन भी करते हैं, हम फल भी चढ़ाएंगे, हम फूल भी चढ़ाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन ये भी समझेंगे कि यही अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म इससे आगे पहुंचना है, इन सब से छूट जाना है। वही तो आपके पास मिला महाराज, जीवन में तो वो आपके पास वही तो मिल रहा है। अच्छा, आपका प्रश्न क्या था मैया? मेरा प्रश्न तो यह है कि जब महाराज जी पता पूछा तो उस पते में हम क्या बोलेंगे? क्या? आप मैं बता सकेंगे कि एक शरीर मिट्टी का, इसके अंदर आत्मा, क्या पता देंगे? मैं बताता हूं। जब आप सीधा ये बोलेंगे ना कि मैं एक आत्मा हूं, तो ये तुम रटी रटाई बात हो। अच्छा, ये रट गया है। क्यों? मैं बता रहा हूँ, किताब से मिल गया है ना। अपने भीतर देखो, आपने चिंतन किया कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, ठीक है? स्त्री या पुरुष नहीं, केवल कहने से बात नहीं। फिर जब तुम भेद करते हो, क्या अरे वहां नहीं बैठूंगी, क्यों, वहां तो बहुत सारे पुरुष बैठे, इतने सारे पुरुषों के बीच में अकेले, फिर वो भावना मिट गई। अब देखो कि जब तुम इस स्थिति में पहुंचे तो भावना मिटी या नहीं मिटी? अगर वो मिट गई है, तुम्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। मिट गई है तो बस मिट गई है, फिर प्रश्न ही समाप्त हो गया। आपने देखा होगा कई भजन में कई लोगों को, मैंने देखा है, मैं जब बोलता हूं कि ना कि आशा रख पगली ही आएंगे, ठीक है, या मैं बोलता हूं कि मैं तो जाऊंगी हरि के साथ, तो कुछ लोग बैठे होते हैं ना, कुछ पुरुष, तो वो बोलते हैं मैं जाऊंगा हरि के साथ। या मैं कभी बोलता हूं कि मैं जाऊंगा हरि के साथ, तो कोई माता बैठी होती है तो वो बोलती है मैं जाऊंगी हरि के साथ। ये भेद है उसकी बुद्धि का, ये उसकी बुद्धि का भेद है कि वो स्त्री और पुरुष के भेद से भी मुक्त नहीं है। जब तुम यथार्थ कह सकते हो, तुम्हारे हृदय से, देखो ये भेद समाप्त, संत के हृदय से ये भेद समाप्त हो गया। शुकदेव जी और व्यास जी, भागवत के अंदर व्यास जी जब गए तो क्या किया, स्त्री ने अपने तन को ढक लिया, और शुकदेव जी निकले तो स्त्रियां नहाती रही। क्यों? शुकदेव जी के चित्त से ये भेद समाप्त हो चुका था कि कौन स्त्री कौन पुरुष। उनको ये देखकर न तो काम वासना जागती थी, उनके सामने चाहे कोई नग्न खड़ा हो और चाहे कोई कपड़े, उनके हृदय से ये भेद चला गया था। अब ये नहीं कि कपड़े उतार कर ही भेद होता है, नहीं, बस भेद चला गया तो चला गया, अब कोई भेद नहीं।
अब कौन पुरुष कौन स्त्री, इसको अपने जीवन में एक एक छिलके को उतारने का मतलब, उत्तर तो 2 मिनट में गया। मैंने आपको कह दिया आत्मा हूं, मान लिया कह दिया हम आत्मा, अब तुम सबसे कहते फिरो कि मैं आत्मा हूं। हो गया ज्ञान? नहीं हुआ ज्ञान, ये तुम्हें अभी बुद्धि में आया है, अभी जीवन में नहीं उतरा। अभी तुम किसी स्त्री के पास जाते हो, किसी पुरुष के पास जाते हो तो तुम्हें भेद दिखता है, और जब भेद दिखता है, स्वामी विवेकानंद जी की मैंने कहानी सुनाई थी। महाराज वो एक राजा के यहाँ उनका सम्मान होने जाना था, तो वैश्या को बुला लिया था उसने, और महाराज जाने से मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। और वो वैश्या क्या तैयारी करके आई थी? मीरा के पद तैयार करके आई थी कि मैं महात्मा को सुनाऊंगी, लेकिन भेद रह गया। उस भेद ने स्वामी विवेकानंद जी को नहीं जाने दिया। तो उस वैश्या ने कहा कि मैं तो सोचकर आई थी कि महात्मा हो, लेकिन अभी तुम में कुछ कमी है। और फिर स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान हुआ और आए और उस वैश्या के चरण पकड़े कि तूने मुझे कुछ सिखाया। समझ में आई बात? आवरण का मतलब वो धीरे धीरे एक एक आवरण छूटना, यानी वास्तविक जीवन से छूटना, कहने के लिए नहीं छूटना, समझ से छूट जाना। फिर तुम्हें इस बात का भेद नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अब तुम मध्य में खड़े हो।